नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में रविवार को जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। वक्ताओं ने हुंकार भरी कि जो जैन समाज की उपेक्षा करेगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, एकजुट होकर शक्ति दिखाएंगे। धर्म, संप्रदाय, तीर्थ की रक्षा के लिए हमें आगे आना आवश्यक है। राजनीति के माध्यम से समाज की आवाज को बुलंद किया जाएगा। देश में मुनियों की हत्या और तीर्थ स्थलों पर जो कब्जा हो रहा है, हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। यह बहुत ही गलत हो रहा है। जब लोकसभा, विधानसभा में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व होगा तो जैन मुनियों पर हमला और तीर्थ स्थानों पर कब्जा होने की आवाज उठाएंगे। हमें समाज के साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी संगठित और जागरूक होकर चैतन्य रहना पड़ेगा। अधिवेशन में समाज के अशोक बड़जात्या, सुभाष काला, गजराज गंगवाल, राजीव जैन गिरधरवाल, प्रदीप जैन गंगवाल, होलासराय सोनी, प्रकाश जैन भटेवरा, हेमचंद्र झांझरी, अखिलेश शाह, दीपक जैन टीनू, राजकुमार काला, गौतम जैन, हसमुख गांधी मौजूद थे। ऐसे कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं कि चूंकि जैन समाज के लिए इतना अपेक्षित कर दिया गया है कि कहीं भी ना तो टिकट वितरण में लिया जाता है, अल्पसंख्यक ही हैं अगर मान लो तो उसमें भी कहीं हम लोगों को सुना नहीं जाता है, कहीं सुनवाई नहीं होती है। इसलिए ये कार्यक्रम इसलिए किए गए हैं। अब हमें अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करना है कि हम हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे टैक्स देना हो, चाहे हमें किसी भी, अभी कोरोना काल में जब इतने लोगों का घर से खाना बंद हो गया, सब कुछ, कितनी विपरीत परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ा, उस समय भी यही समाज एक ऐसी थी जिसने हर जैसा बना वैसा संभवतः प्रयास किया कि हर घर में कोई भूखा ना रहे, किसी को कोई भी अवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। अगर कहीं ऐसा होता है कि कोई परिवार ऐसा है कि जो संभवतः स्वास्थ्य क्षेत्र में आज देख रहे हैं अपन कि इतनी कठिनाइयों के बाद हमारा ही समाज अपेक्षित क्यों किया जा रहा है, और आज हमने ये कमर कस के बिल्कुल किया है कि हम अब आगे से अपना ही सांसद चाहेंगे, अपना ही विधायक चाहेंगे, अपना ही महापौर चाहेंगे, नीचे से ऊपर तक हमारे क्षेत्र का ही व्यक्ति होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ना आप, अभी देखिए हमारे साधु तो कितने ही माने सांसारिक मोह माया को छोड़ देते हैं, और इतनी निर्मम हत्या की गई साधु की इस कर्नाटक में, तो देखिए कितना गलत कदम था ये। क्या उनको किसी से था? ना वो किसी राजनीतिक उससे जुड़े होते हैं, ना किसी के पर्सनल मैटरों से जुड़े होते हैं, लेकिन उनकी इस निर्मम हत्या के बावजूद भी कहीं से आपने कोई आवाज़ नहीं सुनी होगी, किसी मीडिया पे, किसी उस पे, और वो एक सीमा की पूरे समय कितना मीडिया ने उसके लिए कवरेज किया। देखिए आप, तो इस छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये घर कर जाती हैं दिल में। जैन समाज में किस पार्टी को लेकर आप? मैं बीजेपी से हूँ और मैं बीजेपी का ही समर्थन करती हूँ, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा हुआ कि माननीय मोदी जी ने भी सपोर्ट नहीं किया तो फिर हमें अपना खुद अपनी क्षमताओं का ज्ञान उन्हें कराना होगा। हमें अपनी शक्ति का ज्ञान कराएंगे कि हम कोई याचक नहीं हैं, हम अपना मान मांग रहे हैं, हमारा सम्मान है, हमारी इज्जत जो है वो चाहिए हमें जहां हमारा स्थान है वो हमारा स्थान सुनिश्चित करिए। चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा क्या? ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हम बहिष्कार करेंगे। हम लोग में कहीं ना कहीं नहीं, टिकट वितरण में तो हम अपना चाहेंगे कि हमारा बढ़ चढ़ के योगदान दें, वो हम लोगों का सहयोग करें। और देखिए फिर ऐसा है कि ये किसी ने कहा है ना कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसे छीनना पड़ता है, और कहते हैं, किसी ने लिखा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि बंदे से खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपका परिचय? मैं अर्चना जैन, नीति आयोग सदस्य हूँ और मुझे ऑल इंडिया से चुना गया है, और मैं अभी हिंदी के लिए भी काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आचार्य गुरुवर का थोड़ा सा संदेश मिला था कि हिंदी के लिए काम करें। तो अभी मैंने पेट्रोलियम विभाग अपना बदल दिया था और मैं अभी हिंदी पे काम कर रही हूँ, और दिल्ली मेट्रो के लिए भी मेरा नाम है। जो जैन राजनीतिक मंच
है उसका गठन जो किया गया था, उसका मूल उद्देश्य ऐसा है कि जैन समाज अधिकतर बिजनेस में, व्यापार में, चाहे इंडस्ट्री चलाने में लग गया और उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता कम कर दी, जो कि आज़ादी के टाइम लोकसभा में भी बहुत हमारा परसेंटेज था। इवन जो संविधान बना उसमें भी जैन समाज के लोग संविधान समिति के सदस्य रहे। तो इस चेतना मंच का, जैसे शब्द चेतना कह रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो जैन समाज के युवा हैं उनको प्रेरित करना और उनको राजनीति में भी अपनी सहभागिता करना। इन्हें वो उसको केवल बिजनेस या केवल दुकान या व्यापार के अलावा राजनीति के अंदर जाएं, ट्रेंड हो उसके अंदर, राजनीतिक पार्टियों के साथ काम करें, कोई भी पार्टी के साथ करें, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, जहाँ जैसा, और ताकि पार्टी वाले जब ये सक्रिय रहेंगे तो पार्टी उन्हें टिकट देगी, तो ताकि इनकी राजनीति में सहभागिता हमारी विधानसभा और लोकसभा में बढ़े, जिससे कि समाज की समस्याओं को हम वहाँ पुटअप कर सकें, वहाँ हमारी बात सुनी जा सके और रिप्रेजेंटेशन, समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार में सहभागिता हमारी बनी रहे। इसी उद्देश्य से इस राजनीतिक चेतना मंच का गठन किया गया और इसका यही रहता है कि जो भी लोग हमारे समाज के जो कार्यकर्ता अनऑर्गेनाइज तरीके से आधे टाइम वेस्ट किया फिर नहीं किया, उनको सिंसियरिटी के साथ पार्टियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तब पार्टियां उनको टिकट देगी, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और उनका ट्रेनिंग वगैरह का पूरा प्रोग्राम चेतना मंच चलाएगा। आज का आयोजन जैन समाज को देश की राजनीति में प्रवेश करने की प्रेरणा देने हेतु आयोजित किया गया। इसमें खास बात ये थी कि इस वक्त देश में 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं। अभी तक पिछले 5-6 विधानसभा में हमको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कोई भी हमारा व्यक्ति गिनती लायक नगण्य वहाँ पहुँचे। आज की डेट में भी संसद में हमारा कोई सांसद नहीं है और एमपी में कुल 8 विधायक हमारे हैं, जबकि देश की राजनीति में, देश के योगदान में, देश के डेवलपमेंट में जैन समाज का योगदान, चाहे टैक्स का हो, चाहे गौशाला का हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सबसे ऊपर पहुंचता है। और ख़ुद गवर्नमेंट कहती है कि जैन समाज 99% एजुकेटेड है। इसके बाद हमको प्रतिनिधित्व नहीं देना, ये हमारे साथ विडम्बना भी है और नहीं होना चाहिए। तो आज ये आयोजन जैन राजनीतिक चेतना मंच 2007 में इसको बनाया गया था। देश के चुनिंदा श्रेष्ठ जनों, अगर पार्टी टिकट नहीं, अगला कदम हमारा ये होगा कि यदि हमको कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो हमारी संख्या एमपी में 230 विधानसभा क्षेत्रों में 148 विधानसभा जनरल सीट की है और उसमें से 98 विधानसभाओं में जैन समाज का वर्चस्व है। जैन समाज वहाँ चाहे जीतने की स्थिति में न हो, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को हराने की स्थिति में जरूर है। आपका परिचय? मैं सुभाष जैन का। ये पिछले से तो 2007 से राजनीतिक जैन चेतना मंच बनाया गया था और इसी उद्देश्य से बनाया था कि जैन समाज के लोगों को इसमें राजनीति में प्राथमिकता से जो है टिकटें वगैरह वितरित की जाए और हमारा जो है नेतृत्व उसमें हमको मिले। पर काफ़ी समय इंतजार करने के बाद जब देखा गया कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो उस उद्देश्य को लेकर आज ये एक विशाल, जबकि देख रहे हैं 1000 लोग उपस्थित यहाँ पे और पूरे प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, कर्नाटक से, बेलगांव से, उधर राजस्थान से, सभी लोगों ने प्रतिनिधि यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके पीछे उद्देश्य ये कि हम सब पूरी जोर से ताकत से टिकट मांगेंगे, क्योंकि जैन समाज ऐसा है जो किसी पे निर्भीत नहीं है। न तो आपने देखा शासन से कभी हमने कभी भीख नहीं मांगी, शासन को दिया ही उल्टा। तो हमने भी अब की बार तय कर लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और पूरी ताकत से जैन समाज टिकट मांगेगी और नहीं मांगेगी, हम जीतने की स्थिति में नहीं तो हराने की स्थिति में निश्चित तौर पर हैं। ये इस बात में संकल्प आज यहाँ पे पारित किया जाएगा। पूरे इंडिया का जैन समाज, चाहे दिगंबर हो या जैन, पूरा एक ही जैन समाज। ये जो दिगंबर जैन चेतना मंच बनाया गया है, राजनीतिक जैन चेतना मंच, इसमें सिर्फ जैन व्यक्ति कोई भी है वो सदस्य बन सकता है और यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। सीतामढ़ी समाज के प्रकाश जी भटेरिया और राजस्थान से वो आए, संघवी जी आए हुए हैं, सब काफ़ी नेता लोग आए हुए हैं। तो उसमें सभी सर्वोच्च सम्मान, मतलब सभी जैन समाज जो एकत्रित होंगे।